बोर्ड्स भी आ गए हैं बहुत करीब। एंड मैं रीस्टार्ट बैच की भी थोड़ी बहुत बात करूंगा, कहाँ से लेक्चर लेना है, कहाँ से क्या चीज़ करनी है, कहाँ से मटेरियल लगाने हैं। तो आपको इस फ्रेम में जो कम ड्यूरेशन के वन शॉट है वो देखने चाहिए। मैं आपको बोलूँगा आइदर आप एदुनीति सर के जो वन शॉट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि फिजिक्स गैलेक्सी का रिवीजन चेकलिस्ट फॉलो करो। बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भैया क्रैश कोर्स लेना चाहिए या लाइक ऐसा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो काफ़ी सीरियस रहने वाली है, क्योंकि यार अभी ना दिक्कत क्या हो रही है, बच्चों को हो रही है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कि भाई कहाँ से लेक्चर लेना है, कहाँ से क्या चीज़ करनी है, कहाँ से मटेरियल लगाने हैं, क्या चीज़ करनी है। भैया टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। एंड एक चीज़ सबके साथ जो हो रही है, भैया कर तो रहा हूँ लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आ रहा। जैसा मैं पहले था वैसे ही कर रहा हूँ, कौन सा वन शॉट देखना है, कुछ भी भैया चेंज इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा। बोर्ड्स भी आ गए हैं बहुत करीब। एंड मैं रीस्टार्ट बैच की भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड भाइयों लाइक मैं आपको दिल से बोलना चाहूँगा कि यार इसको एंड तक सुनना, ठीक है। मैं जनरली ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करता। एंड अगर आपको जेईई मेंस के हिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है, जो सबसे मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है, उसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं लाइक एम 5000 का रखता हूँ। मैंने बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि 5000 लाइक हो जाए, तो यार एक बार कर देना अगर हो सके तो। एज अ भाई, एज अ ब्रदर समझ के कर देना। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़, जितने भी सारे मेरे को बच्चे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा कि भैया क्या करे, कैसे करे। एंड मतलब उनको एज अ कहीं ना कहीं सेंस है कि भाई अब तो नहीं होगा, आफ्टर जितना भी प्रिपरेशन हो रखा है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, बस एक मन में चल रहा है कि यार कर सकता हूँ। बट जब करने जाते हो कोई इम्प्रूवमेंट, कोई चेंज नहीं दिखता, कोई मार्क्स का इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बोलूँ, ठीक है, अगर कोई बच्चा 26 के लिए एस्पायर कर रहा है तो भाई उसका अभी लिटरली 60 दिन या 59 डेज बचे हुए हैं। अगर कोई 11th के लिए कर रहा है तो उसके लिए भी सेम टाइम है कि 50 दिन बचे हुए हैं, तो उसका 12 स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम फ्रेम में आपको कौन से वन शॉट देखने चाहिए, चलो सबसे पहले इस पे आ जाता है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड है, मंदिर के वन शॉट है एंड और भी बहुत सारे वन शॉट है। कोई वेदांतु का देखता है, कोई ई सरल का देख रहा है, ठीक है, कोई एलन के वन शॉट भी देख रहा है, वोरा सर के भी वन शॉट है। तो भैया कौन से वन शॉट करे, इसका एक सिंपल आंसर मैं देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप लोग जेईई के लिए एस्पायर कर रहे हो ना, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम कम बचा है, तो आपको इस फ्रेम में जो कम ड्यूरेशन के वन शॉट है वो देखने चाहिए। बहुत बच्चों को लगता है कि यार वन शॉट देखने से उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, वो चाहता है कि परफेक्ट बने, इसलिए वो डिटेल वन शॉट की तरफ जाते हैं, मंदिर वन शॉट या 10-12 घंटे के वन शॉट की तरफ जाते हो। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ये प्रैक्टिकल फीजिबल नहीं है कि आप 12 घंटे के वन शॉट करोगे एंड वो आपका एक दिन में खत्म हो जाए एंड आप अपना 100% अप्रैल में दे पाओगे, क्योंकि यार आपको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है। जो बच्चे सोचते हैं कि यार मैं अभी 40-60% पे हूँ, या मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो 0% पे है, वो सोच रहे हैं कि हो जाएगा। बट देखो, एज अ प्रैक्टिकली, एज अ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि आप 12-12 घंटे की वन शॉट लेके पूरा अच्छे से कवर कर पाओगे। क्योंकि भाई अगर आप 40% भी कर रखे हो ना, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा वो 40% का। आप ऐसा तो नहीं कि जेईई मेंस के पहले आपने वो 40% चंक छुआ ही नहीं, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक ही सॉल्यूशन दूंगा, मैं ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करूंगा। मैं आपको बोलूँगा आइदर आप एदुनीति सर के जो वन शॉट है, जो चैप्टर के रिवीजन चेकलिस्ट है, उसको फॉलो करो। एंड अगर आपको थोड़ा ऐसा है कि भाई मेरे को एडवांस भी कवर करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि फिजिक्स गैलेक्सी का रिवीजन चेकलिस्ट फॉलो करो। यही दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मैं आपको मंदिर सीरीज़, एलन के वन शॉट एंड ये सारी चीज़ इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका टाइम अब जा चुका है। अब जितना जल्दी इसको रियलाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। तो वन शॉट का मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। एंड बहुत बच्चे मेरे को सुनने वाले ऐसे रहेंगे कि भैया मंदिर ही कर लेता हूँ, है ना, टाइम कम बचा है, ठीक है, टीचर के साथ सिनर्जी है। मैं आपको बोलूँगा आप करके देख लो, आपको टाइम नहीं मिलेगा और भी चीज़ों को करने को, मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाओगे, रिवीजन भी नहीं कर पाओगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं लगा पाओगे, जिसके लिए जेईई मेंस या बोर्ड्स के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो। कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको बोर्ड्स भी, जिसका बहुत पास है, कुछ स्टेट बोर्ड वाले भी मेरे को बोले, तब भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एदुनीति सर को फॉलो करो। अगर आपका मेंस प्लस बोर्ड टारगेट है, सारा देखो कंटेंट सबका सेम रहता है, डिपेंड करता है कि आप किससे चूज कर रहे हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो आप सभी रिलेट करोगे और मतलब अगर आप मेरे को एज अ भाई मानते हो, आप सच बताना कमेंट में। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, मेरा कॉन्फिडेंस और नीचे जा रहा है, ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा अभी रिजल्ट भी आने वाला है 8-9 दिन में शायद सेशन 1 का, ठीक है, बोर्ड्स का भी टेंशन है, तो क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन में सोचता हूँ कुछ अच्छे से पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है,
तो मैं आपको ये बोलूँगा सिंपल सा, जो मैंने लास्ट टाइम में फॉलो किया था। बहुत बच्चों को बिलीव नहीं होगा, ठीक है, कि लाइक अगर आपका मेंस खराब है जैन का तो आप अप्रैल में भी अच्छा कर पाओगे। तो मैं आपके सामने खुद जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, जिसने 84 परसेंटाइल से 10,000 रैंक तक का जंप करा है, ठीक है, विद इन 2 to 3 मंथ्स। तो भाई पॉसिबल तो है, आपके सामने मैं खुद एज अ भाई बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये माइंडसेट सबसे पहले तो निकालो। जितना ज़्यादा आपके मन में ये कीड़ा रहेगा ना कि भाई बोर्ड्स है टफ होगा, जेई मेंस है टफ होगा, तो भाई आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। तो बच्चों जेई तो आप सब दे रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको एक एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको मिस नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के VSET एग्जामिनेशन के बारे में। और सबसे जो खास बात है, इसके लिए आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो आप जेई एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो वो VSET के लिए भी काफी होगा। एंड अगर हम वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी AI फर्स्ट करिकुलम फॉलो करता है, जहां कोडिंग डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। एंड ये आपको प्रोवाइड करती है 4 ईयर इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत अच्छा फील्ड है। और इसकी जो डिग्री है वो आपको अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी से मिलेगी, जो कि एक UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। इसका कैंपस पुणे में सिचुएटेड है, 100 एकर्स का, एंड बहुत ही लश ग्रीन और बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड कैंपस है। एंड वेदम की अगर बात करें तो उनके पास फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन लैब है, जहां अभी बहुत सारे बच्चे फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो कि मतलब वर्ल्ड को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड यही नहीं, योर फुल टाइम इंस्ट्रक्टर सुबेश कुमार इज अ 5 स्टार रेटेड कोडर एंड इज अ एक्स गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ जो इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे लीडर्स रहेंगे वो आपको मेंटोर और गाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमनप्रीत सिंह जो गूगल से हैं, आशीष जी जो एप्पल से, एप्पल जैसे बड़ी कंपनी से, और एकता शाह जो मॉर्गन एंड स्टैनली कंपनी से। ये बहुत ही बड़ी कंपनीज है एंड इनके जो टॉप लीडर्स है वो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। एंड यही नहीं, अगर आपको स्टार्टअप के बारे में भी जानना है तो वेदम आपको स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। ये आपको 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ एक खास बात यह है कि आपको मैंडेटरी 6 मंथ पेड इंटर्नशिप करनी होती है इन 5th सेमेस्टर, जो कि आपको कॉलेज वाले ही बहुत हेल्प करते हैं उसको प्रोवाइड करने में। और अगर आप इनका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे आप अपना जो एजुकेशन है वो बहुत इजीली परस्यू कर सकते हो। इसकी एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है दैट इज 10 फरवरी, और इनका एप्लीकेशन 9 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इनके VSET एग्जामिनेशन के बारे में, आप उसमें जाके रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हो। दूसरी जो मैं आपको सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, ये जो परफेक्शनिस्ट बनने की मेंटालिटी है ना, अभी निकाल दो। 60 दिन के बाद देख लेंगे। अभी बस ये करो कि आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करो। मैं आपसे साफ साफ पूछता हूँ फेस टू फेस कैमरा में कि आज आपने कितने घंटे पढ़ा, आज आपने कितने देर पढ़ा। बहुत बच्चों का आंसर रहेगा, मतलब मैं से ऑनेस्टी के साथ शेयर करना, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, या पढ़ा ही नहीं। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये सिचुएशन रहेगी कि भाई सोचा था पढ़ूंगा बट नहीं पढ़ पाए। मैं आपको बोलूंगा इंप्रूवमेंट आपको 1 महीने तक भी नहीं दिखेगा, तब भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं खुद इस फेज से निकला हूँ, ठीक है। बहुत टफ रहता है, बहुत ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग रहता है। एंड मैं आपको ना एक सच बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ है, टफ एग्जाम है, ठीक है। आप इंडिया के सबसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चीज़ें नॉर्मल नहीं रहेगी, है ना। आप एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया प्रोसेस क्या है, जैसे मेरी मैथ्स वीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को 12th की नहीं आती, ठीक है, फिजिक्स मेरा अच्छा नहीं हो रखा, 12th का अच्छा पोर्शन नहीं कर रखा, ठीक है, क्वेश्चन में फंसता हूँ भैया, ऐसा लगता हूँ कि मिड नहीं बिलो एवरेज हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बस डेली के 20 क्वेश्चन करो, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, मैं एज अ भाई इधर ही बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को कमेंट्स में आके गाली लिख देना, बट आपको इंप्रूवमेंट होगी। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो क्लियर होंगे। बहुत बच्चों का ये है कि भैया डाउट्स आ जाते हैं, फंस जाता हूँ क्वेश्चन करने में, फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन है। अगर आपको होता है चैट GPT से पूछ लो, अगर कोई स्टेप में फंस रहे हो तो चैट GPT पे लिख दो कि भाई ये चीज़ क्यों होने लग रही है, इसको मेरे को समझाओ, इसका थ्योरी मेरे को बताओ, वो आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेगा। एंड अगर आपको ऐसा है कि भाई लेक्चर से कवर करना है तो ये भी चीज़ आप चैट GPT में मेंशन कर सकते हो कि भाई प्रोवाइड मी सफिशिएंट लेक्चर जो इस टॉपिक को कवर करे। बस सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप इधर उधर मत करो ज़्यादा। बहुत बच्चों का पहले तो ये दिक्कत थी कि यार डाउट आ जाते थे तो सॉल्व नहीं होते थे, ठीक है, ग्रुप पे लिखता था तो ग्रुप पे ही कोई मैसेज नहीं कर रहा कि इसका डाउट कैसे सॉल्व होगा। चैट GPT पे अपलोड करो अपना इमेज, चुपचाप क्वेश्चन पूछो कि भाई ये चीज़ कैसे होने लग रही है, क्या क्वेश्चन में अप्रोच था। ऐसे करके आप अपनी मेंटालिटी धीरे धीरे बिल्ड करोगे, क्योंकि यू आर लर्निंग। आप पहले क्या करते थे, बस लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो अटेम्प्ट करने का, हो नहीं रहा तो छोड़ दे रहे हो, फिर लेक्चर देख रहे हो, इससे नहीं होगा जी। एंड मैं बोलूंगा कि अगर आपसे पहली बारी में क्वेश्चन नहीं बनता, आप पहले खुद अटेम्प्ट करके देख लो। आप सबसे पहले क्वेश्चन प्लेलिस्ट होते हैं ना जितने सारे यूट्यूब पे,
वो देखना स्टार्ट करो, उसको देखो एंड उसके बाद PYQs करो। सबसे बेस्ट जो आपके लिए प्रैक्टिस सोर्स रहेगा जो जैम सेशन के क्वेश्चन है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वेटेज क्या पूछ रहा है जेईई मेंस करंट जेईई ईयर के लिए। बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भैया क्रैश कोर्स लेना चाहिए या लाइक ऐसा, तो मैं आपको सच बताऊं, क्रैश कोर्स में हर साल मतलब बहुत सारे एनरोलमेंट रहते हैं, आपको बस 4-5 फोटो दिखा दिया जाता है कि भाई ये देखो ये 80 परसेंटाइल से देखो ये 99 परसेंटाइल पे आ गया, ठीक है। तो क्रैश कोर्स क्या लेना ज़रूरी है नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा भाई ज़रूरी नहीं है। आपके सामने जो बंदा बैठा है ना, उसने कभी क्रैश कोर्स नहीं करा, ठीक है। फ्री मटेरियल से ही मैं पढ़ता था, फ्री रिसोर्सेज से ही पढ़ता था। मैंने आपको बहुत सारे मटेरियल भेजे भी है जो मैंने यूज़ करा है, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित साइनिंग ऑफ, बाय।